आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं केमिस्ट्री विद सांग सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर लाए हैं और इसको आप समझें और देखें और इन्जॉय करें और अपने कॉपी को लेकर के बैठे कि मैं क्या समझा रहा हूं और आपको क्या समझने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर किसी भी अनुपात में मिलाने से जो चीज़ तैयार हो जाती है उसे मिश्रण कहा जाता है। यानी टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर दैट प्रिपेयर द मिक्सचर। टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर दैट प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। यानी दो पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं और उनके मिलाने से जो पदार्थ जो चीज़ तैयार हो जाती है उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। यानी मिक्सचर है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। मिक्सचर दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। दो तरीके से मिक्सचर होते हैं हमारे पास, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। दूसरी चीज, जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है वही सॉल्यूशन कहलाता है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन दैट केमिकल कंपोजिशन इज द डेफिनेट पोजीशन। यानी जो हमारा समांगी मिश्रण होता है वहां पर जो भी उसमें कंपोनेंट होते हैं, जो भी अवयव होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है पदार्थों का, वो एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन जो होता है वो एक निश्चित पोजीशन में होता है और इसी को विलयन कहा जाता है। विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा ऐसा विलयन जो बाइंड्री हो जाएगा और एक हो जाएगा जिसको कि हम बाइंड्री बोलते हैं और एक टर्सरी बोलते हैं। दूसरी चीज कि अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं तो मैंने चीनी ले लिया, पानी ले लिया। चीनी और पानी को मिला करके मैं अगर कोई भी सॉल्यूशन तैयार करता हूं तो चाहे आप उसको बीच से लीजिए, ऊपर से लीजिए या नीचे से चखिए, तीनों तरफ से अगर आप उसका टेस्ट लेंगे तो एक ही सेम पोजीशन में आएगा। इसका मतलब कि आपने पानी लिया और वाटर लिया, दैट इज द टाइप ऑफ द बाइंड्री सॉल्यूशन। अगर मैं उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए नमक लेता हूं, चीनी लेता हूं और वाटर लेता हूं, तो नमक, चीनी और वाटर लेकर के, यानी हम साल्ट, वाटर और शुगर लेकर के अगर हम उस मिक्सचर को तैयार करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ द टर्सरी सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि विलयन को तैयार करने के लिए हमारे पास दो अवयव महत्वपूर्ण होते हैं। वी कैन प्रिपेयर द सॉल्यूशन बाय टू कंपोनेंट्स, दैट इज द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट कहा जाता है विलेय को, सॉल्वेंट कहा जाता है विलायक को। यानी हमारा विलेय और विलायक मिल करके विलयन तैयार करते हैं। जब हमारे विलेय और विलायक मिल करके विलयन तैयार करते हैं तो यह आपको ध्यान देना है कि अगर आप विलयन को तैयार करते हो, किसी टाइप का सॉल्यूशन तैयार करते हो, सपोज करिए कि अगर हमें एक विलयन बनाना है और उस विलयन को बनाने के लिए सपोज करिए कि मैंने वाटर लिया, एक गिलास में हमने वाटर लिया, हमने उसमें चीनी मिला दी, तो जो जिसमें मिलाया जाता है उसको विलायक कहा जाता है। यानी आप जिसमें मिला रहे हो वो विलायक है, सॉल्वेंट है आपका, और जिसको आप मिलाते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है। यानी अगर हमने चीनी और पानी लिया है तो वाटर आपका सॉल्वेंट का काम करेगा और जो शुगर होगा वो सॉल्यूट का काम करेगा। इससे यह पता चला हमारा सॉल्यूशन के अंदर हमने एक चीज डिसाइड किया यहां पर कि जो हमारा सॉल्यूशन है अगर उसे तैयार हो रहा है विलेय और विलायक को लेकर के, सॉल्वेट और सॉल्वेंट को लेकर के, तो जिसकी मात्रा कम होती है, विच सब्सटेंस फाइंड इन द मिनिमम क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट हमारा वही हुआ जो कम मात्रा में है और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका सॉल्वेंट कहा जाता है। सीधी सी बात है। अगर आपको विलेय और विलायक यानी दो चीजें हमारे पास होंगी, विलेय और विलायक को मिल करके हम लोग विलयन तैयार करेंगे, सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी सॉल्यूशन आप तैयार करें, आप ये भी ध्यान दें कि कौन सी मात्रा, हम किस चीज को मात्रा को कम कर रहे हैं, किसका बढ़ा रहे हैं। जिसको आपने बढ़ाया वही आपका सॉल्वेंट कहा जाएगा, जिसको आपने कम किया वो आपका सॉल्यूट कहा जाएगा। विलेय और विलायक के परस्पर मिलने से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फाइंड इन द सॉल्यूशन, and solution is the type of the homogeneous mixture and solution is divided in two parts, one is the binary and second is the tertiary। यानी विलयन को दो भागों में हमने बांट दिया, एक द्विअंगी और एक त्रिअंगी। अगर हमने नमक और चीनी लिया है
और उसके बाद पानी ले लिया, तो समझ लीजिए नमक, चीनी और पानी यानी सॉल्ट, शुगर और वाटर, दैट इज द टाइप ऑफ द टर्सरी। अगर आपने केवल नमक लिया है और वाटर लिया है, दैट इज द टाइप ऑफ द बाइनरी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, किस तरह से पहले हमारा विलेय और विलायक मिलकर के विलयन को तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हमें यह भी देखना है कि विलेय और विलयन के विलायक के मिलने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो हमारी कंसंट्रेशन तैयार होती है, जैसे सपोज करिए कि अगर हमने 10 ग्राम विलेय कर दिया, 10 ग्राम नमक कर दिया और 5 मिली वो कर दिया हमने वाटर कर दिया, फिर एक सोल्यूशन हमने लिया, उसमें हमने 5 ग्राम नमक कर दिया और 5 ही मिली वाटर लिया है, तो इसका मतलब कि 10 ग्राम वाले की कंसंट्रेशन पोजीशन ज़्यादा होगी, वहां पर दोनों ही हमारे सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, लेकिन एक की मात्रा ज़्यादा है, एक की मात्रा कम है, इसका मतलब कि एक की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन स्टेप की स्टडी करते हैं और उसके बारे में अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। फिलहाल इसका ध्यान रखिएगा कि विलयन को तैयार करने के लिए, सोल्यूशन को तैयार करने के लिए हमें विलेय और विलायक की जरूरत पड़ती है, और दिस इज द टाइप ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। थैंक यू।